अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ मंगला डैम की सैर के लिए, बल्कि इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि जो काफ़ी अरसे से ये शकूक व शुबात चल रहे थे कि यहाँ पे जो मंगला डैम है वो फुल हो चुका है। तो मंगला डैम के नीचे जो झेलम, कारियाँ और इससे आगे जो आने वाली आबादियाँ हैं वो मुतासर हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मंगला डैम की गुंजाइश बहुत बड़ी है। तो आने वाले इस तरह के काफ़ी सैलाबों को ये कंट्रोल कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी गुंजाइश है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपको सामने आबादियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पे ये कैमरा आपको लेके जा रहा है, तो ये सारा मीरपुर सिटी आपको नज़र आ रहा है। ये इधर से सामने से जो आपको ये पुल नज़र आ रहा है, ये मीरपुर सिटी की तरफ से मंगला डैम के दरमियान में आ रहा है। अभी हम जो जिस जगह पे खड़े हैं, ये मंगला डैम का बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं। तो आपको अब मैं ये बताता हूँ कि ये जिस पुल पे हम खड़े हैं, ये मंगला डैम की काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो लेकिन ये ट्रैफिक के लिए भी खोला नहीं गया अभी, और ना ही आप किसी दूसरी चीज़ के लिए आप यहाँ पे आना वैसे ममनू है। लेकिन ये है कि आप एहतियातन अगर आप कुछ आपके पास इक्विपमेंट है तो आप फिर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मंगला डैम के बिल्कुल सेंटर में हम खड़े हैं। तो ये इसकी पुल की जो तकरीबन ज़मीन है, ये हाइट है इसकी, ये तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा हाइट होगी इसकी। तो आपको सामने वाली जो आबादियाँ नज़र आ रही हैं उस साइड पे भी, और ये इस साइड पे भी जो आबादियाँ नज़र आ रही हैं सारी, ये सारी की सारी जो है ये मंगला डैम से काफ़ी दूर है। तो ये जो आपको अभी खाली जगह नज़र आ रही है सारी की सारी, ये अभी गुंजाइश इतनी इसमें बाकी है। तो ये आप मेरे सामने, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सामने देखिएगा, ये आपको भैंसें चरती हुई नज़र आ रही हैं, वो आगे ये बोट वगैरह खड़ी है इस साइड पे। तो ये सारी की सारी गुंजाइश अभी बाकी है। मेन मंगला डैम जो है वो इस साइड पे आगे, नेक्स्ट जो है वो दूसरी साइड पे आगे जा रहे हैं। तो वो बहुत दूर है अभी, यानी कि इतनी की गुंजाइश आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब मैं दूसरी तरफ, पुल की दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप इस तरफ देखें तो वो सामने आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ, वो सामने आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, एक वो बंद नज़र आ रहा है जिसको वो डैम ही कहते हैं। इसकी फाइनल हद है, इससे आगे जो है वो नीचे दूसरे सिटीज़ या आगे जो चीज़ें वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये इसकी फाइनल एंड है। यहाँ पे ये सामने आपको पानी नज़र आ रहा है। तो ये मेन एक सिचुएशन है। तो यहाँ पे अभी इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये तो एक एक्स्ट्रा पानी जो है पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कभी पहले जो होता था, ये जगह सारी जो आपको नीचे ये नज़र आ रही है खाली जगह, ये सारी की सारी यहाँ पे भी पानी होता था। तो आपको नीचे भी लेके चलेंगे, दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, वो सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी। वो मस्जिद जो है वो भी पानी में बाज़ का जो है वो डूब जाती है। तो अभी पानी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में अब हमें जो गलत खबरें, ये सारी चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। तो अभी आपको मैं नीचे भी लेके चलता हूँ, सारा पानी के अंदर नज़दीक भी सारा, कि वो इसमें क्या सिचुएशन है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ मंगला डैम की सैर के लिए, बल्कि इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि जो काफ़ी अरसे से ये शकूक व शुबात चल रहे थे कि यहाँ पे जो मंगला डैम है वो फुल हो चुका है। तो मंगला डैम के नीचे जो झेलम, कारियाँ और इससे आगे जो आने वाली आबादियाँ हैं वो मुतासर हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मंगला डैम की गुंजाइश बहुत बड़ी है। तो आने वाले इस तरह के काफ़ी सैलाबों को ये कंट्रोल कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी गुंजाइश है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपको सामने आबादियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पे ये कैमरा आपको लेके जा रहा है, तो ये सारा मीरपुर सिटी आपको नज़र आ रहा है। ये इधर से सामने से जो आपको ये पुल नज़र आ रहा है, ये मीरपुर सिटी की तरफ से मंगला डैम के दरमियान में आ रहा है। अभी हम जो जिस जगह पे खड़े हैं, ये मंगला डैम का बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं। तो आपको अब मैं ये बताता हूँ कि ये जिस पुल पे हम खड़े हैं, ये मंगला डैम की काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो लेकिन ये ट्रैफिक के लिए भी खोला नहीं गया अभी, और ना ही आप किसी दूसरी चीज़ के लिए आप यहाँ पे आना वैसे ममनू है। लेकिन ये है कि आप एहतियातन अगर आप कुछ आपके पास इक्विपमेंट है तो आप फिर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मंगला डैम के बिल्कुल सेंटर में हम खड़े हैं। तो ये इसकी पुल की जो तकरीबन ज़मीन है, ये हाइट है इसकी, ये तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा हाइट होगी इसकी। तो आपको सामने वाली जो आबादियाँ नज़र आ रही हैं उस साइड पे भी, और ये इस साइड पे भी जो आबादियाँ नज़र आ रही हैं सारी, ये सारी की सारी जो है ये मंगला डैम से काफ़ी दूर है। तो ये जो आपको अभी खाली जगह नज़र आ रही है सारी की सारी, ये अभी गुंजाइश इतनी इसमें बाकी है। तो ये आप मेरे सामने, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सामने देखिएगा, ये आपको भैंसें चरती हुई नज़र आ रही हैं, वो आगे ये बोट वगैरह खड़ी है इस साइड पे। तो ये सारी की सारी गुंजाइश अभी बाकी है। मेन मंगला डैम जो है वो इस साइड पे आगे, नेक्स्ट जो है वो दूसरी साइड पे आगे जा रहे हैं। तो वो बहुत दूर है अभी, यानी कि इतनी की गुंजाइश आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब मैं दूसरी तरफ, पुल की दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप इस तरफ देखें तो वो सामने आपको
थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। वो सामने आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, एक वो बंद नज़र आ रहा है जिसको वो डैम ही कहते हैं। इसकी फाइनल हद है, इससे आगे जो है वो नीचे दूसरे सिटीज़ या आगे जो चीज़ें वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये इसकी फाइनल एंड है। यहाँ पे ये सामने आपको पानी नज़र आ रहा है, तो ये मेन एक सिचुएशन है। तो यहाँ पे अभी इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये तो एक एक्स्ट्रा पानी जो है पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कभी पहले जो होता था, ये जगह सारी जो आपको नीचे ये नज़र आ रही है खाली जगह, ये सारी की सारी यहाँ पे भी पानी होता था। तो आपको नीचे भी लेके चलेंगे, दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। वो सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी, वो मस्जिद जो है वो भी पानी में बाज़ का जो है वो डूब जाती है। तो अभी पानी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में अब हमें जो गलत खबरें, ये सारी चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। तो अभी आपको मैं नीचे भी लेके चलता हूँ, सारा पानी के अंदर नज़दीक भी सारा कि वो इसमें क्या सिचुएशन है। तो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये हम अभी वादियों के बिल्कुल नज़दीक आए हैं। ये मंगला डैम की वादियाँ और ये इसकी जो है दीवार बनी हुई डैम की। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान भी है। ये जो है ये बिल्कुल डैम के अंदर बना हुआ है। ये आगे सारी ज़मीनें बना दी हुई हैं। ये सारा डैम का हिस्सा जहाँ पे आप खड़ा होकर देख रहे हैं। तो अभी जो पानी है वो फाइनल वहाँ पे खड़ा। तो आपको हमने वो सामने जो चीज़ें नज़र आ रही है वहाँ पे खड़ी होकर ये वीडियो जो आपको बना के दिखाई थी। तो अभी ये सामने दूर से आप देख सकते हैं कि मस्जिद की साइड पे आ गई है। तो अभी नेक्स्ट ये दूसरी साइड पे जो वादी है कोई साइड पे, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है अभी इसमें। फ्रेंड्स, ये भी साथ देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये पानी के अंदर है। जब पानी आता है तो ये मस्जिद भी जो है वो इसमें डूब जाती है। तो आगे ये जो आपको दरबार भी नज़र आ रहा होगा, ये भी इसके अंदर जो है वो चला जाता है। तो ये लोग ये भी इसके अंदर जो है वो डूब जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल पानी की ये देखें, रास्ता भी इसके अंदर से जो है जा रहा है। काफ़ी पुराना आपको नज़र आ रहा है रास्ता, इधर काफ़ी अरसे तक जो है वो पानी अभी तक आया ही नहीं है। तो हम अभी आ चुके हैं नीचे। तो ये आपको जो पुल सामने नज़र आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये इधर देखिएगा कि ये इस पुल के ऊपर हम खड़े थे। तो इसकी जो हाइट है वो मेरे ख्याल में 100 फीट से ज़्यादा ही मुझे लगती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक, गलती माफ़ कीजिएगा। तो ये हमारे सामने पीछे जो वो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये कश्तियाँ जो है थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, फुल जूम करके। तो ये जो कश्तियाँ हैं ये लोग यहाँ से डैम के अंदर से आगे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो आ रहा है तो वो ये बनने की वजह से लोगों के ये मसाइल हैं कि इनको आने जाने के लिए बहुत दूर से जो है वो चक्कर काट के आना पड़ता है। यानी कि अगर ये डैम के दरमियान से जाएँ तो ये इनका फासला तकरीबन 5-6 किलोमीटर बनता है। तो अगर ये चक्कर काट के जाएँ डैम की साइडों से होकर तो ये तकरीबन इसका जो फासला वो मेरे ख्याल में 30-40 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो बनता है। तो ये आपको मैं डैम का पानी दिखाता हूँ। ये डैम का पानी चेक कीजिएगा, माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरती है। मैं आपको नीचे बैठ के और आराम से सामने जो नज़र आ रहा है वो दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है आपको ये पानी की। तो आइए मैं आपको ये आगे से बताता हूँ कि ये देखें जो आपको नज़र आ रहा है, ये सामने पानी के अंदर जो है वो आपको ग्रास भी नज़र आएगी। थोड़ा आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, या आप और से चेक करें, ज़रा जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो ये समझें कि ये आगे तक इसी तरह, जिस तरह ये आपको ग्रास नज़र आ रही है आम बाहर, तो इसी तरह जो है वो आगे भी आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ी सी धूप सामने से मुझे पड़ रही है जिस वजह से मुझे वो सही तरह देखने में मसला आ रहा है। तो अभी आपको वो कश्ती वालों की तरफ मैं दिखाता हूँ। वो देखिएगा ज़रा कि वो कैसे मोटरसाइकिल भी कश्ती के ऊपर लोड करते हैं, उसके ऊपर फिर वो दूसरी तरफ जाकर उतरते हैं और उतर कर तो फिर वो मोटरसाइकिल पर बैठ कर आगे चले जाते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी वहीं पे बंदे जो हैं वो खड़े होंगे। वो देखिएगा, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे दूसरी तरफ वो कश्ती जा भी रही है। तो वहाँ पे उतरते हैं और फिर आगे जो है वो अपने जितना भी वो सामने गाँव है या शहर आबादी है वो उस आबादी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। डैम की चारों साइडों पे जो है वो आबादी है। तो जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे भी कभी आबादी हुआ करती थी, लेकिन ये लोगों ने कुर्बानियाँ देकर इस डैम को बनाया है। तो ये डैम बनाना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो अगर ये जो सैलाब आया है, सैलाब की वजह से हम उस पानी को कंट्रोल करके इस तरह एक जगह पे जमा कर देते, उसको रोक देते, तो जितना उसने शोर बर्पा किया, जितना उसने नुकसान किए, सारे इस नुकसान से हम बच सकते थे। तो मेरे ख्याल में हमें मंगला डैम की इस सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं जी मंगला डैम भी भर गया, तो मंगला डैम का मतलब ये नहीं होता कि वो भर जाए या इस तरह कुछ हो। डैम बनाने का मकसद ये होता है कि आने वाली मुश्किलात
को जब बहुत ज़्यादा पानी या सैलाब आ जाए तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे बिजली पैदा होती है, ऐसे बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो डैम से लिए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो वक्त की अहम ज़रूरत है वो काला बैंक डैम है, जिसकी वजह से हमें इसको तो हम लाखों जाने बचा सकते थे अगर काला डैम जो है वो काला बाग डैम जो हमारा बन जाता। तो बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, दोबारा मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ों पर लेके जाऊँगा। वो सामने मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो सामने देखिएगा कि लोग जो है वो डैम के अंदर गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं। तो इतनी अगर वो सेफ्टी ना होती तो लोग इधर गाड़ियाँ लेके कैसे आते। फुल जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। तो चले इंशाल्लाह ये पुल की भी आप लंबाई देख लें कि ये कितना बड़ा पुल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम खड़े थे और ये आगे से जाके जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ये मंगला डैम का मैं आपको इसका व्यू भी जो है वो दिखाता हूँ, आपकी इसकी टॉप व्यू भी जो है मंगला डैम का आपको दिखाऊंगा। वो बहुत बड़ा आगे तक जहाँ भी आपको नज़र आ रहा है, जूम करके ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा आगे तक जो वो डैम जा रहा है, इस तरफ भी मेरी लेफ्ट साइड पे सारा देखें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे किसी अच्छे हुक्मरान ने जो ये बना दिया था, तो इंशाल्लाह हमें आने वाले वक्तों में इससे हमेशा फ़ायदा होता रहेगा। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।